एडमिशन कराते हैं तो आपको आपके बच्चे के लिए कंप्यूटर की भी व्यवस्था की गई है। ये सारे के सारे यहाँ कंप्यूटर लगाए हुए हैं और ये सारे कंप्यूटर मतलब बच्चों के लिए लगाए हैं कि बच्चे यहाँ आकर कंप्यूटर की तैयारी बढ़िया तरीके से करें। इस क्या होता है बनी बताइए। साइंस इज ए नेचुरल स्टडी और नॉलेज ऑफ साइंस। बिल्कुल फ्री में हो, किसी भी वर्ग का विद्यार्थी हो, कहीं का भी विद्यार्थी हो, या धनी घर के विद्यार्थी हो या गरीब घर के विद्यार्थी हो, सबके लिए एडमिशन बिल्कुल फ्री में चल रहा है। बताइए पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया होता है? यस सर। पिटाई भी होता है? होता है ना। अच्छा एक बात बताइए, मैथ का अभी कितना देर में आपने पेपर बना लिया पूरा? सर 5 मिनट। 5 मिनट में सब कंप्लीट, मतलब पढ़ाई हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक। देखिए आज हमारी टीम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा निकेतन में पहुंची हुई है क्योंकि इस स्कूल का एडमिशन अब चालू हो चुका है और आप भी अगर अपने बच्चे का नामांकन कराना चाहते हैं तो इस बाज़ार पर आप बेहतर तरीक़ा से करा सकते हैं क्योंकि कम शुल्क में ही स्कूल काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देता है। आइए अब क्लासरूम्स की हम बात करते हैं। क्लासरूम्स आपको दिखाएंगे क्योंकि क्लासरूम्स कैसे हैं, वेटिंग रूम से लेके जितने भी ऑफिस मैनेजमेंट जो भी हैं वो सारे चीज़ों को हम दिखाएंगे। बगल में वेटिंग रूम है, इसके बाद और भी ये रूम है, मतलब समझिए बच्चों के लिए क्लासेस के लिए ये सारे रूम बनाए गए हैं। ये क्लास है, क्लास 8 है, यहाँ लिख रहा है स्पष्ट रूप से क्लास 8। अब हम आपको दिखाएंगे कि बच्चे आज एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि भाई स्कूल का थोड़ा सा एक बार व्यूअर्स दिखाइए, स्कूल में क्या कुछ चलता है, स्कूल में क्या कुछ पढ़ाई होता है। तो एक बार बच्चे से हम रिस्पांस लेते हैं कि क्लासेस में बच्चे कैसे पढ़ते हैं। हालांकि एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी के सभी बच्चे। आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं? कौन सा क्लासेस है बनी? 8। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए पहले। अच्छा क्या चीज़ का एग्जाम आज चल रहा है? साइंस। साइंस का चल रहा है। साइंस क्या होता है बनी बताइए तो। साइंस इज ए नेचुरल स्टडी और नॉलेज ऑफ साइंस। अच्छा अभी कौन पढ़ा रहे हैं आपके क्लासेस में? मेरे क्लास में अभी अमित सर आए थे। अच्छा पढ़ाई बढ़िया होता है स्कूल में? जी पक्का? हाँ। अच्छा पढ़ाई कैसा होता है अपनी? बहुत अच्छा होता है। मैथ कौन पढ़ाता है? अमित सर। अमित सर। मैथ समझ में आता है? हाँ। चलिए सारे के सारे क्लासरूम्स यहीं के हैं और अब स्पष्ट रूप से आप जानिए कि यहाँ पे एक क्लासेस नहीं है, लगभग यहाँ पे 8 तक अभी क्लास चल रहा है। हॉस्टल की भी व्यवस्था है। जो ये बच्चे दूर दूर से आना चाहते हैं वो चाह रहे हैं कि स्कूल में हम रह के पढ़ाई करें, तो यहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था है। बाकी सर क्या कुछ कहेंगे उनको भी हम दिखाएंगे, सर क्या कुछ कह रहे हैं। और भी क्लासेस है, थोड़ा सा हम क्लासेस को भी एक बार दिखाते हैं। थोड़ा सा इधर लाइए। और बोर्ड पे हालांकि ये अभी एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम में ही हम आपके क्लासेस में आए हुए हैं और आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये कौन सा क्लास है बाबू? अच्छा 7th क्लास है। क्या चीज़ का एग्ज़ाम चल रहा है अभी? कंप्यूटर। कंप्यूटर का एग्जाम चल रहा है? Yes, sir. अच्छा कंप्यूटर क्या होता है बनी ये बताओ। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अच्छा स्कूल में अगर कराते हैं तो सारे सुविधाएं आपको मिलने वाली है। बच्चे कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, बच्चे बेहतर तरीका से तैयारी भी करेंगे, कंपटीशन की भी तैयारी कराई जाती है, मतलब हर चीज़ों का यहाँ तैयारी कराई जाएगी, नवोदय से लेकर सारी चीज़ों का। ये भी एक क्लासरूम से, इधर भी क्लासरूम से। ये क्लासरूम कौन सा क्लास है सर? 9 क्लास है। अच्छा 9 क्लास है। 9 और 10 दोनों कंबाइन है। आप 9th को पढ़ा रहे हाँ हैं? 9th और 10 को पढ़ा रहे हैं। अच्छा क्या पढ़ा रहे हैं सर? संस्कृत पढ़ा रहे हैं। अच्छा संस्कृत पढ़ा रहे हैं जी सर। चलिए सर संस्कृत पढ़ा रहे हैं। अक्सर देखा जाता है बड़े बड़े स्कूलों में संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन इस स्कूल में सर संस्कृत पढ़ा रहे हैं, ये सर बहुत गर्व वाली बात है। देखिए एक बहुत बड़ी गौरव बात है हाँ। कि ये वेद ऋचा का ज्ञान सिखाऊं, संस्कार का पाठ पढ़ाऊं, तो मैं संस्कृत कहाऊं। मतलब, ये मेरा संस्कृत है। मतलब संस्कृत के लिए एकदम संस्कार देगा आपका, संस्कार देगा संस्कृत आपको जीने के लिए, पढ़ने के लिए, हर चीज का स्वभाव आपको प्रणीत करेगा। अच्छा अनुवाद ये सारे लोगों को आता है? आता है अनुवाद। अच्छा। अनुवाद आता है। अनुवाद का प्रकरण ऐसे है, अनुवाद का नियम ऐसे है कि कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता में प्रथमावर कर्म द्वितीया हमेशा होती है। इसी का अनुवाद हम इसी आधार पर, हम इसी फॉर्मूले पर हम अनुवाद सिखाते हैं। एग्जाम क्या चीज का चल रहा है? एकदम संस्कृत का चल रहा है। संस्कृत का चल रहा है। चलिए बच्चे संस्कृत के पेपर दे रहे हैं। अभी यार देखिए, मैंने अपने परीक्षार्थियों से पूछा है कि परीक्षार्थी आपके नाम में कितने वर्ण हैं। मैं ये पूछा है, परीक्षार्थी अपना नाम का वर्ण निकाल करके दे रहे हैं। लैब लिखा हुआ, एक बार इसे भी आप लोग देख ही लीजिए। अच्छा इधर आइए, ये दिखाइए। अगर आप इस स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो आपको आपके बच्चे के लिए कंप्यूटर की भी व्यवस्था की गई है। ये सारे के सारे यहाँ कंप्यूटर लगाए हुए हैं और ये सारे कंप्यूटर मतलब बच्चों के लिए लगाए हैं कि बच्चे यहाँ आकर कंप्यूटर की तैयारी बढ़िया तरीके से करें। और हालांकि फील्ड देखिए तो बड़ा फील्ड है, दूर दूर तक बच्चे खेल सकते हैं, लेकिन ये कैंपस है, इसी कैंपस में बच्चे पढ़ाई करते हैं, इसी कैंपस में बच्चे बेहतर तरीका से। अब देखिए वहाँ पे क्लास 5 बताया गया, 4 बताया गया, 3 बताया गया, 2 है, लगातार क्लासेस यहाँ पे हैं। अब सभी क्लासेस का तो हम जिक्र नहीं कर पाएंगे, लेकिन 1-2 क्लासेस ले लेते हैं क्योंकि बच्चे का एग्जाम चल रहा है, एग्जाम में ज़्यादा डिस्टर्बेंस हम नहीं करेंगे। ये क्लास 5 है,
आइए थोड़ा सा 5 क्लास में हम आ जाते हैं। 5 क्लासेस में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। कौन से क्लासेस में हैं बाबू आप लोग? अच्छा, क्या चीज का एग्जाम है आज? अच्छा, मैथ का पेपर है। चलिए, मैथ का पेपर है। थोड़ा सा पीछे आइए, तब क्वेश्चन आप दिखा पाइएगा। यहाँ लिखा है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ फॉलो, मतलब ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। लार्जेस्ट फॉर्मेशन जो होता है वो फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बच्चों के द्वारा मतलब सर के द्वारा क्वेश्चन दिया गया और बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलिए थोड़ा सा पूछ लेते हैं। 5 क्लास के बच्चे हैं, थोड़ा सा इधर लाइएगा। पेपर सब कंप्लीट हो गया है? यस सर। अच्छा, सब कंप्लीट हो गया है। Yes, बड़ा sir. पहले आप लिख लिए हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, स्कूल में पढ़ाई होता है कि नहीं? यस सर, होता है। बढ़िया से होता है? हाँ पिटाई उटाई होता है? हाँ। मतलब पिटाई होता है, पढ़ाई भी होता है। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, सभी टीचर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। आप लोग पूछते हैं तो सर बताते हैं? हाँ। का बाबू बताते हैं सर लोग? बड़ा टाइम टाइम बोल रहा है सब। मतलब ये क्लास 5 के बच्चे थे और ये बहुत मतलब समझिए कि बेहतर बच्चे हैं, अच्छा बोल पा रहे हैं। और भी क्लासरूम्स हैं, इधर क्लासरूम्स समझिए कि ये 4 है, बगल में 3 है, उसके बाद 2 है। तो ऐसे ऐसे क्लासरूम्स जो हैं लगातार क्लासेस हैं। अब इस क्लासेस को हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आप भी जानिए कि अगर आप अपने बच्चों का नामांकन कराना चाहते हैं तो इस विद्यालय में करा सकते हैं। विद्यालय जो है मतलब समझिए कि नबीगंज से लगभग 4 किलोमीटर अंदर पड़ता है। एक छोटा सा बाजार है, इसी बाजार पर ये स्कूल पड़ता है। बाकी एक ये क्लासरूम से, इस क्लासरूम्स को भी हम लोग एक बार बैठिए प्लीज सीट। ये कौन सा क्लासेस है बाबू? अच्छा, 3 क्लासेस है। क्या चीज के एग्जाम दे रही हैं आप लोग? सर मैथ का। मैथ का पेपर दे रही हैं? यस सर। पेपर कैसा जा रहा है? अच्छा। अच्छा जा रहा है। याद वाद सब करके आई हैं? यस सर। चलिए, ये बच्चे याद वाद करके आए हैं। एक बार क्वेश्चन इधर दिखा दीजिएगा। क्वेश्चन दिखाइएगा तब क्लियर हो पाएगा। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब इसमें कह रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा। बाकी बच्चे जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं वो तो अलग की बात है। एग्जाम है तो भाई थोड़ा सा पूछना फर्ज बनता है। वो सारे लोग कह रहे थे तो एक बार पूछ लिया जाता है। हो गया पेपर सब? यस सर। सब बना ली? Yes, अब बड़ा पहले बना ली है। यस सर। अच्छा, एक बात बताइए, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया होता है? यस सर। पिटाई भी होता होगा? हाँ सर। होता है ना? अच्छा, एक बात बताइए, मैथ का अभी कितना देर में आपने पेपर बना लिया पूरा? सर 5 मिनट में। 5 मिनट में सब कंप्लीट, मतलब पढ़ाई हुआ है। चलिए, ये लड़की कह रही है कि 5 मिनट के अंदर में हमने पूरा का पूरा पेपर बना लिया। ये प्रेयर कह लीजिए, यहीं पे प्रेयर वगैरह जो भी है वो सारे प्रेयर यहीं पे होते हैं। आगे क्लासरूम से 1 2 3 ऐसे करके पूरा का पूरा बाहर भी हमने आपको क्लासरूम्स दिखाया। ये भी क्लासरूम्स है, सर पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा हम भी पूछ लेते हैं क्योंकि ये शायद संस्कृत है। कौन सा क्लासेस है सर? बैठ जाओ। गुड आफ्टरनून। कौन सा क्लासेस है बाबू? अच्छा, 2 है। 2 क्लास में संस्कृत हो रहा है सर? यस सर। अब समझिए, ये सबसे समझिए कि गर्व वाली बात है भाई। क्लास दूसरा में बच्चे संस्कृत पढ़ाई कर रहे हैं। बड़े बड़े स्कूल में तो संस्कृत पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन इस स्कूल में संस्कृत पढ़ाई होता है। अच्छा, संस्कृत पढ़ाई होता है ना? आप लोग पढ़ाई करते हैं? यस सर। पेपर एग्जाम दे लिए? यस सर। देखो, ये कह रहा है सब एग्जाम दे लिए। कब हुआ एग्जाम दे लिया सब? यस सर। का नाम बताओ तो हमको। आमरम आम सेवामू सेब। सब याद है, बता देगी आंसर तो बाकी लिख लेगा सब। बैठ जाओ बैठ जाओ। हम इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि टेस्ट चल रहा है, टेस्ट में एक बताएगी तो बाकी सब बच्चे लिख लेंगे। तो अब समझिए कि अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का नामांकन कराना तो इस विद्यालय में करा सकते हैं। और आगे भी क्लासरूम्स है और बाकी लैटरिन बाथरूम जो भी है वो पीछे दिया गया है। ये ऑफिस का मतलब समझिए कि बगल में ऑफिस था, उसके बाद ये चेंबर है जहाँ प्रेयर होता है। पीछे भी दिखाइए, देखिए सौर मंडल का जिस तरीके से बनाया गया है बच्चों के लिए। बच्चे भी ये जान पाएंगे कि आँख क्या होता है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए सारे व्यवस्थाएं की गई है कि भाई ये क्या है। अब समझिए कि स्कूल का मैंने पहले भी जिक्र किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा निकेतन एक ट्रस्ट के जरिए चलता है और बिल्कुल कम शुल्क में इस स्कूल में बढ़िया तरीके से पढ़ाई कराया जाता है। बाकी फिलहाल हम लोग स्कूल के ऑफिस में हैं। हमारे साथ क्षमा पांडे जी हैं, स्कूल के मैनेजमेंट देखती हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि स्कूल में क्या कुछ मैनेजमेंट है। पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी नमस्कार। आपका अपना? अच्छा, कैसे हैं आप, ये पहले बताइए। जी बहुत अच्छा सुंदर। अच्छा, एक बात बताइए, स्कूल का मैनेजमेंट को लेके क्या मैनेजमेंट क्या है यहाँ का? मेरे स्कूल का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा निकेतन गोपालपुर कोठी सिवान, जो एक ग्रामीण इलाके में है। और स्कूल का मैनेजमेंट है कि स्कूल 1 नर्सरी से लेकर 10 क्लास ले इसमें पढ़ाई होता है। 10 तक क्लासेस चलते हैं इसमें 10 क्लास चलते हैं। स्कूल में एडमिशन को लेके मैम थोड़ा सा बताइए। एडमिशन इसमें अभी हम लोग का जो एडमिशन चालू है उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन हो रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन? हाँ, अभी अप्रैल माह भर, पूरा अप्रैल भर फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन चल रहा है। और उसके बाद से इसमें गाड़ी का भी व्यवस्था है, आने जाने का छात्रावास का भी है। मतलब जो लोग बच्चे दूर से आएंगे उनके लिए भी व्यवस्था है? दूर से आने वाले के लिए छात्रावास, उसके यहाँ पे हॉस्टल का भी व्यवस्था है और गाड़ी का भी व्यवस्था है।
अब समझिए कि मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो आप अपने बच्चों का नामांकन कराना चाहते हैं। अगर आप दूर से हैं, सोचते हैं कि इस विद्यालय में हमारे बच्चों का नामांकन हो, तो वो भी समझिए कि कम समय तक, अप्रैल तक, मैम आपने बताया कि अप्रैल तक। अब समझिए कि ये भी आपको सोचना होगा कि जल्दी आप एडमिशन करा लें, क्योंकि सीट जो होता है वो बहुत नियत होता है। इस बारे में भी जानना होगा कि अगर आपके बच्चे दूर से आते हैं तो यहाँ पे गाड़ी की भी व्यवस्था है, हॉस्टल वगैरह की व्यवस्था। हाँ, हॉस्टल वगैरह की वगैरह। अच्छा, उसके लिए चार्जेस क्या लगते होंगे? उसके लिए होता है जिस क्लास में जो बच्चा है, जैसे फ्री नर्सरी है उसके लिए लगभग मतलब जो चार्जेस है कम ही रेट हाँ में। कम ही है, लगभग 2-3। एडमिशन का भी चार्ज लगता है क्या? नहीं, एडमिशन का नहीं, Free of बस cost? हाँ खाली हॉस्टल का लगता है, हॉस्टल का, और जो गाड़ी से आता है उसका गाड़ी का। अब समझिए कि मैम थी और साफ तौर पे ये बता रही थी कि स्कूल में मैनेजमेंट को लेके, क्योंकि स्कूल जो है मैंने पहले भी आपको बताया था कि काफ़ी बढ़िया इस क्षेत्र में स्कूल चलता है। सर, आपके विद्यालय में नामांकन शुरू हो चुकी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा निकेतन में। एडमिशन कैसे क्या हो रहा है सर? पहले भी एक बार हमने आपसे बतलाया था, जिस समय वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो रहा था, उस समय बताया था कि हम लोग के यहाँ नामांकन जो है बिल्कुल फ्री में हो रहे हैं। किसी भी वर्ग का विद्यार्थी हो, कहीं का भी विद्यार्थी हो, या धनी घर के विद्यार्थी हो या गरीब घर के विद्यार्थी हो, सबके लिए एडमिशन बिल्कुल फ्री में चल रहे हैं। अभी अप्रैल महीना तक फ्री में एडमिशन होंगे, और इस बात की घोषणा चारों तरफ विद्यालय की तरफ से की गई मतलब है। फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम एडमिशन हो रहा है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन हो रहा है। अच्छा, जो बच्चे दूर दूर से आते हैं सर, उनके लिए क्या कुछ सुविधा रहेगी सर? दूर से आने वाले जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, उनके लिए विद्यालय ने वाहन की व्यवस्था करवाई है। उनके घर तक वाहन जाती है, बस जाता है स्कूल का। स्कूल रेडियस के लगभग 25 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय का छोटा गाड़ी या बड़ा गाड़ी जाता है। बच्चे आते हैं, पठन पाठन करते हैं, फिर उनको सुरक्षित उनको घर पहुंचा दिया जाता है। अच्छा, ऐसा सर कारण क्या रहता है कि आपके विद्यालय में लगभग बिल्कुल कम शुल्क में, हम आप ही से जानना चाहेंगे, लगभग 250 रुपये में सर आप लोग पढ़ाते हैं। सर कारण क्या है, लोग जानना चाहते हैं। ये तो वास्तव में ये जानने वाली बात है, और इस प्रकार से हर एक क्षेत्र में होना चाहिए। ये एक ट्रस्ट के माध्यम से चलने वाला विद्यालय है, और इस ट्रस्ट में मेंबर जो हैं हमारे फ्रेंड सर्किल के लोग हैं और घर के भी सदस्य हैं। तो हम सभी लोग मिलकर एक ट्रस्ट बनाए हैं, और पर मंथ हम लोग अपने कमाई का कुछ हिस्सा इसको डोनेट करते हैं, और जिसके कारण विद्यालय में ये पठन पाठन हो पाता है। सभी का सैलरी हम लोग दे पाते हैं। लेकिन आज के युग में आप देखेंगे कि इतना कम 250 से लेकर 350 रुपया फी लेकर और इतनी अधिक सुविधाएं देना, यह असंभव बात है। सभी लोग यही बात 250-300 में तो हो ही नहीं सकता है सर, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब कंप्यूटर लैब का व्यवस्था देखिए, ऑनलाइन क्लास देखिए, स्मार्ट क्लास देखिए, वाहन की सुविधा देखिए, ये सारी सुविधाएं दी जाती है। फी क्या है? 250 से लेकर 350। लोग बार बार प्रश्न करते हैं, दूसरे मीडिया वाले भी आए हुए थे हमारे पास आपका ये चैनल देखकर, बोले कि सर ये बताइए कि 250 रुपया और 300 रुपया लेकर आप पढ़ा कैसे लेते हैं, क्या कारण है? बोले कि देखिए, ये ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होने वाला विद्यालय है, और ट्रस्ट में जो भी हमारे फ्रेंड सर्किल का है। दूसरा चीज़ ये है कि इस विद्यालय से पढ़कर जो बड़े बड़े ओहदे पर गए हैं, कोई शिक्षक है, कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, कोई जज है, ये सारे लोग जो इस विद्यालय से निकल कर गए हुए, मतलब इसी विद्यालय के वो भी छात्र ये हैं। 1992 से ये विद्यालय चल रहा है, 1992 से, और ये 2024 है। बड़े बड़े ओहदे पर विद्यार्थी यहाँ के गए हैं। वे लोग भी समय समय पर यहाँ पर आकर अपना डोनेशन देते हैं, डोनेट करते हैं, दान देते हैं, जिससे इन गरीब बच्चों का पठन पाठन हो पाता है। अच्छा सर, एक बात मुझे बताइए, जो लोग दूर से वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो मतलब समझिए हर जगह से वीडियो देखते होंगे, वो लोग चाहेंगे कि हमारे बच्चे का नामांकन हो, हमारे बच्चे का उस स्कूल में एडमिशन हो जाए, तो क्या कुछ सर सुविधाएं रहेंगी? एडमिशन वो लोग कंसल्ट कैसे कर पाएंगे, किस तरीके से आपसे जुड़ पाएंगे? कंसल्ट करने के लिए सबसे पहला सोशल मीडिया माध्यम है। स्कूल का अपना फेसबुक पेज है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा निकेतन, उस पर भी आकर आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 99 342 25 877, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। या आप आना चाहते हैं तो मलमलिया से लगभग 14 किलोमीटर पूरब, और नबीगंज प्रखंड मुख्यालय से 6 किलोमीटर उत्तर, और आपको यहाँ 22 काठा मोड़ जो बोला जाता है, वहाँ से 8 किलोमीटर, लगभग 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में ये अवस्थित विद्यालय है। यहाँ पर आप आ सकते हैं। सिवान जिला का सबसे पूर्वी क्षेत्र है। और दूसरी बात हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस विद्यालय में जितने भी पठन पाठन का जो आप लोग प्रारूप देख रहे हैं या सब चीज़ देख रहे हैं, ये यहाँ पर गरीब घर के ही बच्चे नहीं, धनी घर के भी विद्यार्थी बड़े बड़े स्कूलों से अपना पढ़ाई छोड़कर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा निकेतन में आते हैं।
आप क्लास में गए होंगे तो बहुत सारे क्लासों में देख रहे हैं नए सेशन में इस क्षेत्र के जो बड़े विद्यालय कहे जाते हैं वहाँ से भी विद्यार्थियों का नामांकन इस विद्यालय में हो रहे हैं, ताकि यहाँ संस्कार के साथ उत्तम शिक्षा देने का प्रावधान हम लोग रखते हैं।